इस नए एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे किस तरह से प्रताड़ित है ट्रैफिक जाम से पटना की जनता और क्या सोचती है यहाँ की जनता यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था पर। आइए आपको यहाँ की जनता से मिलवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या पटना की ट्रैफिक व्यवस्था से वो खुश है। कई फ्लाईओवर बन चुके हैं यहाँ पर, बावजूद इसके दो यहाँ पर सबसे पहले हम इनसे जानते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है। पटना में फ्लाईओवर काफ़ी बन गए, बावजूद इसके पटना में जाम रहता है। आप स्कूटी चलाती हैं, कार चलाती हैं, क्या चलाती हैं आप पहले? हम लोग तो ऑटो से ही ट्रैवल करते हैं। पटना में जाम जो है वो किस प्रकार का लगता है आपको? कभी कभी तो ऐसा 1-2 घंटे तक भी स्टक इन जैम, तो बहुत बुरी वाली की वजह से भी हो जाता है, लेकिन वो तो सिर्फ सुबह के टाइम होता है, दिन में इट्स फाइन। पटना में अगर आप लोग पटना में ही रहती हो या फिर बाहर? नहीं, हम पटना से बिलोंग नहीं करते। मैं कहाँ रहती हैं आप? मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ, पर यहाँ पे निफ्ट पटना में पढ़ रही हूँ। कितने साल से आप यहाँ पढ़ाई कर रही हैं? 1 साल। 1 साल में पटना कैसा लगा आपको? अच्छी जगह है काफी, लेकिन काफी अलग है जहाँ से मैं आई हूँ। ट्रैफिक कैसा लगा? ट्रैफिक उतना बुरा नहीं है दिल्ली वगैरह के मुकाबले, लेकिन कश्मीर के मुकाबले हाँ काफी ट्रैफिक है। आप बताएं। तो मैं बेसिकली कोलकाता से हूँ, तो ऑब्वियसली वो जगह भी काफ़ी ट्रैफिक के लिए जानी जाती है। सो यहाँ तो उतनी ट्रैफिक नहीं है इन कंपैरिजन टू कोलकाता, बट स्टिल है। तो कलकत्ता के कंपैरिजन में पटना में ट्रैफिक कम है, जम्मू कश्मीर से काफ़ी खराब स्थिति में है, जैसा कि कहना था इनका। क्योंकि जम्मू कश्मीर में आबादी कम है, पटना में डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लिहाजा यहाँ पर ट्रैफिक जाम होना लाजमी है। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। हम इस वक्त पटना के मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स में हैं और हम कुछ लोगों से बात करेंगे। देखिए पंडित जी पूजा करा रहे हैं यहाँ पर, किस प्रकार से पंडित जी पूजा करा रहे हैं, इनका भी दिनचर्या चलता है। शायद ट्रैफिक से बचते हुए पंडित जी भी आ गए हैं यहाँ पर मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स में। यहाँ ट्रैफिक नहीं मिल रहा, ट्रैफिक में नहीं जाते हैं आप? देखिए सर, ट्रैफिक जो है सुरक्षा के लिए है, पब्लिक के ही सुरक्षा के लिए, सुविधा के लिए ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है। यहाँ तो मौर्या कॉम्प्लेक्स परिसर है, यहाँ आने वाले का स्वागत। तो बाबा आप ट्रैफिक में आप फंसते हैं कि नहीं फंसते हैं? देखिए ट्रैफिक में जो है सुविधा के लिए, सभी के सुरक्षा के लिए। ट्रैफिक में आप कभी पूजा कराए हैं लोगों का? नहीं सर, ट्रैफिक में तो वह सुरक्षा प्रहरी है, वो सभी का सुरक्षा करते हैं, सेवा करते हैं। सुरक्षा कर्मी को टीका लगाए हैं? सुरक्षा कर्मी जो वर्दी में रहते हैं तो टीका मना है सर। टीका मना है। देखिए ये भी टीका लगाए हैं भाई साहब। आप बताइए, आप पटना के रहने वाले हैं? जी जी। पटना का ट्रैफिक व्यवस्था कैसा लगता है आपको? ट्रैफिक व्यवस्था थोड़ा अभी गंदा चल रहा है। कहाँ फंसते हैं? खास करके डाक बंगला पे, इनकम टैक्स पे, हड़ताली मोड़ पे बहुत परेशानी है। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? हम तो स्कॉर्पियो से चलते हैं। स्कॉर्पियो से चलते हैं? जी जी। तो अगर मान लीजिए 5 किलोमीटर दूर जाना है पटना में, तो कितना देर में पहुँचते हैं? कम से कम 1 घंटा। 1 घंटा लग जाता है? तो 1 घंटा लगता है। देखिए 5 मिनट 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा का समय लगता है। स्कॉर्पियो चलाते हैं। आप बताइए यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में। ट्रैफिक की व्यवस्था यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि लोग भी यहाँ पर ट्रैफिक ट्रेंड नहीं है, अनट्रेंड जो है ड्राइवर हैं, जिसके कारण से बहुत सारी परेशानी हो रही है। आप क्या चलाते हैं? हम तो मोटरसाइकिल भी चलाते हैं, कार भी चलाते हैं। साइकिल बीच में लगा देते होंगे आप? नहीं, हम तो नहीं लगाते हैं। कार लगाते हैं बीच में? नहीं। जाम बस्टर ने उठाया आपका कभी? हम लोग तो ट्रैफिक रूल को फॉलो करते हैं। ट्रैफिक रूल को फॉलो करते हैं। कितने लोग हैं यहाँ ट्रैफिक रूल को फॉलो करते हैं, या फिर कितने लोग आपको लगता है कि ज्यादातर लोग यहाँ पे नहीं, ट्रैफक रूल को बहुत कम ही लोग फॉलो करते हैं। नहीं के बराबर ही समझा जाए इसको कि नहीं फॉलो करते हैं ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे, लेकिन फिर भी यहाँ का बहुत व्यवस्था सही है। अलग चीज है और ट्रैफिक हाँ नहीं फॉलो। जाम का कारण क्या नजर आता है आपको? जाम का, हालांकि फ्लाईओवर अभी काफ़ी तेजी से बन रहा है, अभी काम चल रहा है प्रोसेस में, इसलिए रास्ता अभी संकीर्ण हो जाता है आने जाने का। पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, इसी वजह से लोग एक जगह जो है बड़ी गाड़ी रुक जाती है तो पीछे में बड़ा जाम रहता है घंटों में। कुछ युवा वर्ग है यहाँ पर, हम इनसे जानते हैं। मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स में आए हैं, खा रहे हैं। और आप बताइए, आप लोग बाइक से चलते हैं, ट्रैफिक की व्यवस्था कैसी है? बिल्कुल अच्छी नहीं है। कहीं भी बाइक रखने पर डर लगता है, कभी भी कोई उठा के लेके चला जाता है, कहीं भी अच्छा व्यवस्था नहीं है। इतने फ्लाईओवर बन गए, उसके बावजूद ट्रैफिक से आपका निजात नहीं मिला? नहीं, फ्लाईओवर सिस्टमेटिक वे में बना कहाँ है? उसका पार्किंग वगैरह सब कुछ उसका वैसा, पार्किंग की जगह पे दुकानें खुल गई हैं, कब्जा हो गया है। तो पार्किंग की जगह पे दुकानें खुल गई हैं, देखा जा सकता है।
बंजारा फास्ट फूड के पास फास्ट फूड खा रहे हैं लोग। हम इनसे जानते हैं कि कितना ही फास्ट है यहाँ की ट्रैफिक। आप फास्ट फूड खाए हैं या बंजारा फास्ट फूड पे? पटना की ट्रैफिक फास्ट है? नहीं, क्या लगता है? थोड़ा सा रस तो है, थोड़ा सा नहीं, बहुत रस है। अभी आज थोड़ा सा आपको फ्री दिख रहा है। ठंड काफ़ी है, बावजूद इसके यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था जाम जहाँ जाओ। हाँ, क्योंकि ऑफिस से यहाँ पे, क्योंकि ये मेन हॉटस्पॉट है सबका, तो जाम तो रहेगा ही। बट आज देखिए, आज तो ठंड के कारण ही आज ट्रैफिक बहुत स्मूथ दिख रहा है आपको। किसकी गलती मानते हैं आप? कौन है दोषी इसका? उससे कोई नहीं, पब्लिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि पार्किंग जहाँ तहाँ लोग कर देते हैं। पार्किंग जहां तहां कर देते हैं, पब्लिक भी दोषी है, सरकार भी दोषी है। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ देखा जा सकता है बड़े बाबू टाइप यहाँ पे कुछ लोग हैं, और इन लोगों से हम बात करेंगे। और कुछ और भी युवा वर्ग है। गाड़ी आपकी है? आप लोग गाड़ी से चलते हैं या फिर बाइक से चलते हैं? हम लोग तो अभी तो 11 नंबर की गाड़ी से चल रहे हैं। 11 नंबर की गाड़ी से? 11 नंबर की गाड़ी जो चलती है उसका नंबर तो लेना नहीं पड़ता? तो जाम में फंसते ही है आपकी 11 नंबर की गाड़ी? हाँ, अब ऑटो में चलता है आदमी तो उसमें फंस जाता है, लेकिन जब 11 नंबर की गाड़ी है तो जाम में फंसने का कोई चारा ही नहीं। गाड़ी भी सीधी चलती है या टेढ़ा मेढ़ा जाना पड़ता है? वो तो सामने वाले पे भी डिपेंड करता है ना, कि जो है सीधा जाएगा आदमी या टेढ़ा मेढ़ा जाना पड़ेगा। आप कैसे जाते हो? वही तो बोल रहे, सामने वाले पे डिपेंड करता है। अब सामने में कुछ वैसा अड़चन आ गया तो आदमी को टेढ़ा होके भी निकलना पड़ता है। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से सामने वाला चल रहा है उसी हिसाब से ट्रैफिक भी हो जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसा रूल्स होता है कि खुद आदमी फॉलो भी करता है। सामने से अगर मैं देख रहा हूँ कि कुछ आ रहा है या रस है, तो मैं स्वाभाविक वहाँ से मैं डाइवर्ट हो जाऊंगा या दूसरा रूट लूंगा। पटना में जाम आपको कैसा लगता है? पटना बहुत ज़्यादा। मैं तो यहाँ रहता भी नहीं हूँ, मैं अमेरिका से आया हूँ, तो वहाँ के हिसाब से तो मुझे बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है। सबसे बड़ी बात है, कोई ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करना चाहता है, और फॉलो नहीं करने का कारण है कि उस तरीके का सुविधा नहीं है। अभी भी बहुत सारे ट्रैफिक रोड में खड्डे हैं, साइड में ठेले लगे हुए हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। यूएस में क्या करते हो आप? मैं वहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ। पटना के रहने वाले हैं आप? जी हाँ, मैं पटना का ही रहने वाला हूँ। आप पटना में कितने साल बिताए थे? पटना में तो बचपन से ही रहा, जब से पहले। और कितने साल से यूएस में हैं आप? मैं 2 साल से यूएस में हूँ। 2 साल में पटना में क्या परिवर्तन देखा आपने? बहुत सारे चेंजेस हुए हैं पटना में, लेकिन अभी भी बहुत चेंजेस पे गुजरना बाकी है। फ्लाईओवर्स वगैरह अच्छे हो गए हैं, लेकिन फ्लाईओवर बनने के बाद भी तो जाम से निजात मिला नहीं। लोग बढ़ रहे हैं ना, लोग ज़्यादा बढ़ेंगे। बाइक्स बढ़ चुकी हैं। पहले लोग साइकिल पे घुमा करते थे, अब बाइक्स पे घूमते हैं, कारों में घूमते हैं। तो आबादी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, पटना अब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है। इतने लोग बाहर से आके यहाँ पे कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं, तो पटना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता जा रहा है। काफ़ी लोग बाहर से आकर के यहाँ पर पढ़ाई करने आ रहे हैं, यहाँ बसने आ रहे हैं, यहाँ काम करने आ रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि लोगों को परेशानी तो है, लेकिन बढ़ते पटना देख करके यहाँ के लोग भी खुश हैं। इस वक्त हम खड़े हैं पटना के व्यस्तम इलाके, पटना का जो कोतवाली थाना है उसके ठीक सामने, और देखा जा सकता है कि यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था कैसी है। और एक तरफ का ट्रैफिक रुका है, और देखा जा सकता है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ जो ड्यूटी पे लगी हुई हैं कांस्टेबल, हम इनसे जानेंगे कि यातायात व्यवस्था कैसी है यहाँ पर। आप बताइए, आप यहाँ ड्यूटी लगातार करती हैं, ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे हैंडल करते हैं आप? सर मैं अभी नहीं बता सकते, अभी मेरा ड्यूटी मुझे करने दीजिए प्लीज सर। परेशान रहती हैं? परेशान होती है? ड्यूटी है तो परेशान क्या होना है सर? ड्यूटी है तो परेशान क्या होना है? ड्यूटी है इनकी, परेशान क्या होंगी? इनको काम मिला हुआ है, काम करेंगी। लेकिन किस तरह का ट्रैफिक है यहाँ पे देखा जा सकता है। ठंड ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है। ठंड में लोग घर से कम निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर भीड़ देखी जा सकती है। कैमरामैन दिखाएंगे उस साइड में किस तरह से भीड़ है लोगों की यहाँ, और लोग यहाँ पर और भी खड़े हैं। हम इनसे जानेंगे पटना के ट्रैफिक पर इनका क्या कहना है। आप बताइए, आप बड़े देर से खड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार को इसके लिए पूरा सर्वे करना पड़ेगा। हम पहले बता दें इनको कि ये हमको फॉलो कर रहे थे मौर्य लॉ कॉम्प्लेक्स से, और हमारा जब सेगमेंट सुना कि ये ट्रैफिक पर हम लोग काम कर रहे हैं, ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में पूछ रहे हैं, तो इनको बहुत अंदर से इच्छा हो रही थी कि वे भी कुछ कहेंगे। ट्रैफिक प्रॉब्लम जो हो रहा है उसके लिए सरकार को बहुत ही इसकी सुरक्षा के लिए सोचना पड़ेगा।
और इसके लिए सबसे पहले उनको गाइडलाइन बनाना पड़ेगा कि गाड़ी की संख्या कितनी और किस समय क्या हो रहा है। अगर मान लिया कि स्कूल का समय है, उस समय ट्रैफिक पूरा जाम हो जाती है, उसके लिए वहाँ पर वन वे करना पड़ेगा। कुछ और यंग लोग यहाँ पर हैं, ये लोग इन लोगों से पूछते हैं। आप लोग बताएं, आप लोग पटना के रहने वाले हैं? जी हाँ, पटना के रहने वाले हैं। पटना में बाइक से चलते हैं, गाड़ी से चलते हैं? बाइक से। चलाने में मज़ा आता है पटना में? बहुत ज़्यादा रश रहता है, मतलब मज़ा क्या आएगा यहाँ चलाने में, इतना ज़्यादा रश रहता है कि हालत ख़राब होता है जाने में। 5 किलोमीटर की दूरी आप कितने देर में तय करते हैं? 5 किलोमीटर का अगर वर्किंग आवर में देखा जाएगा 10 बजे से शाम 6-7 बजे तक, तो 5 किलोमीटर का दूरी हमको लगता है मिनिमम जो टाइम हम लोग का जो लगता है करीब 20 से 25 मिनट कहीं नहीं गया हुआ है। आप बताइए, आप पटना में जब चलती हैं, ट्रैफिक में फंसती होंगी, उस वक्त क्या फीलिंग होती है आपको? बहुत ज़्यादा रश है पटना में, बहुत ज़्यादा रश है। इस पे मतलब काफ़ी काम करना चाहिए कि टाइम जो होता है ना हम लोगों का, काफ़ी टाइम ट्रैफिक में ही लग जाता है। दोषी किसको मानती है, कौन है दोषी इसके लिए? मैं तो इसके लिए सबसे पहले बोलूँगी कि नीतीश कुमार जी को ही कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे मुख्यमंत्री लेकिन है। नीतीश कुमार तो सड़क पे कभी कभी चलते हैं, आप ही लोग ज्यादा चलते हैं, हम लोग ज्यादा जब वो चलते हैं। चलते हैं तो पूरी सड़क खाली होती है। कुछ लोगों से और हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए रोल खा रहे हैं, हम इन लोगों से जानते हैं पटना की ट्रैफिक व्यवस्था कैसी है आपकी? खाते खाते बोल दीजिए, कोई बात नहीं है। पटना की ट्रैफिक व्यवस्था बहुत बुरा हाल है, ट्रैफिक से सभी लोग परेशान हैं, कोई सिस्टम नहीं है। कहीं भी जाना हो तो जो काम 10 मिनट में करना होगा उसको मैक्सिमम 1 घंटे 1.5 घंटे में होता है। इसलिए यहाँ की ट्रैफिक का कोई रूल नहीं है, जिसको जहाँ मन करो पार्क कर दो, जिसको जब मन किया लेफ्ट टर्न किया, राइट टर्न किया। जिसके लिए कुछ हम लोग भी हैं, कुछ पुलिस भी हैं, दोनों डिपार्टमेंट हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही लोग हैं, हम लोग भी हैं और पुलिस वाले भी हैं, दोनों लोग दोषी हैं। इसमें दोषी प्रशासन को तो हम नहीं बोल सकते। इसमें अगर बोला जा सकता है तो पब्लिक का बहुत बड़ा इसमें हाथ है, जो कि कहीं भी गलत तरह से पार्किंग कर जाते हैं। उनको चलने का तरीका ही पता नहीं कि कैसे हम सिटी में चलते हैं, आ गए और बस जहां मन वहां पार्किंग में गाड़ी लगा दी है। अगर एक रो में चलेंगे तो कभी भी जाम नहीं लगेगी और सबको सहूलियत मिलेगी। तो एक रो में चलेंगे तो जाम कभी नहीं लगेगा, और जाम में जिस तरीके से लोग फंसते हैं उसके बाद उनकी जो चिड़चिड़ाहट होती है। यहाँ जो लोग रुके हुए हैं कोतवाली थाने के सामने, हम इन्हीं से जानते हैं डायरेक्ट। जाम में फंसते हैं तो कैसा फील होता है? जाम में फंस परेशानी होती है। पटना में जाम का जिम्मेवार कौन है? सही पूछा तो वकील वाले ही जिम्मेवार है, और गाड़ी वाले, ऑटो वाले। ऑटो वाले को क्यों जिम्मेवारी आप देते हैं? ऑटो वाले पे तो ऑटो में जो बैठते हैं बीच रोड पे ही आदमी पब्लिक उतरते हैं। ड्राइविंग कोई जानता नहीं है, ऐसे ही दे दिया गया है। यहाँ जब तक इस ड्राइविंग ठीक से नहीं होगा नहीं संभव है। मतलब सिटी राइड बस और ऑटो वाले परेशान करते हैं। हम ऑटो वाले के पास चलते हैं, ऑटो वाले हैं यहाँ पर, देखा जा सकता है पैदल निकलने में किस तरह से परेशानी हो रही है। हाईकोर्ट का निर्देश है कि आगे नहीं बैठाना, लेकिन ऑटो वाले बैठा के चलाते हैं। क्यों बैठा के चलाते भैया? यही चलाने तो पेट्रोल नहीं भरेगा। अच्छा, आप लोगों के ऊपर इल्जाम लगता है जहाँ तहाँ रोक देते हैं ऑटो। क्या करें सर, वैसा सुविधा है ये नहीं है। सुविधा नहीं है, जाने देते हैं, नहीं तो जाम में फंसेंगे तो हम ही को उल्टा बोलेंगे कि रोक लिया हमको। जा रहे हैं ऑटो वाले यहाँ से। अब देखा जा सकता है हम लोग घिर गए ट्रैफिक में हम ही लोग फंस गए हैं। गाड़ी वाले तेजी से निकलना चाह रहे हैं यहाँ से कि जल्दी अगला फिर लाल बत्ती ना हो जाए, लेकिन हमारे चलते कुछ लोग यहाँ फंस गए हैं जाम में। और देखिए हमको धक्का मारते हुए निकल जाते हैं। अभी आप बताइए भैया, आप तो लाल बत्ती हो गई यहाँ पे, अब तो निकल ही नहीं पाएंगे आप बताइए हड़बड़ी क्यों है आपको जाने में? किसी को समय दिए हुए इसलिए समय दिए हुए जल्दी पहुँच जाते हैं। ट्रैफिक जाम रहता है तो बहुत जाम रहता है, बहुत जाम रहता है। कौन है दोषी इसके लिए? सरकार दोषी है। क्या करना चाहिए कि जाम ना लगे यहाँ? हर एक चौराहे पे लाल इंडिकेटर करना चाहिए, लाल लाइनिंग कर देना चाहिए कि उसके अंदर कोई ना रुके। तो एक सजेशन और मिला कि लाल कुछ घेरा बना देना चाहिए और उस पर इम्प्लीमेंट हो जाए तो ट्रैफिक नहीं रुकेगा। आप देख सकते हैं डाक बंगला से ये ट्रैफिक चली आ रही है, और ये स्थिति समझना मुश्किल नहीं है कि किस तरीके की स्थिति होती होगी। हम फिर से चलते हैं मार्केट के अंदर और कुछ और लोगों से बात करेंगे। भैया, आप साइकिल लेके चलते हैं, आप भी फंसते हैं ट्रैफिक में? हाँ, बहुत फंसते हैं सर। क्या काम करते हैं? हम इसी प्राइवेट जॉब करते हैं सर। तो कहाँ कहाँ फंस जाते हैं, कहाँ कहाँ ट्रैफिक जाम रहता है? ज़्यादा डाक बंगला, इनकम टैक्स और स्टेशन। कौन है दोषी? टेम्पू और सिटी राइड, दो को बहुत तंग करता है। सिटी राइड बस और टेम्पू वाला दोनों कमाल करते हैं ट्रैफिक जाम में, उनका बेहद अहम रोल होता है। कुछ और लोग हैं, देखिए हेलमेट पहन के तैयारी कर रहे हैं जाने का। ट्रैफिक व्यवस्था, आप हेलमेट लगा के चलते हैं सिक्योरिटी के लिए, अच्छी बात है, लेकिन पीछे में जो आपके साथ बैठी हुई है महिला, उनको भी हेलमेट लगाना चाहिए। आप बताइए कि
पटना का ट्रैफिक कैसा है आपके नज़र में? आप यहाँ का ट्रैफिक तो हमेशा दिन पर दिन बहुत जाम ही मिलता है। यहाँ जब भी निकलिए तो आपको समय लेकर ही चलना पड़ेगा। सोचिएगा कि बहुत जल्दी घर पहुँच जाए तो ये होने वाली बात नहीं है। आप आओगे 10 मिनट के लिए, पर आपको पूरे दिन का टाइम लग ही जाता है। 10 मिनट के लिए आइए, पूरे दिन का समय चला जाता है। आप गाड़ी से जा रहे हैं, कहाँ जाना है आपको? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स। यहाँ से कितने देर में पहुँचेंगे? बहुत टाइम लगेगा, जाम रहता है तो जाम पहुँच जाते हैं 10 मिनट में। 10 मिनट का रास्ता, लेकिन बहुत देर लगेगा। ठीक है भैया, आप जाइए। और हम इस वक्त मौर्या लॉ कॉम्प्लेक्स में फिर से आ गए हैं और हम कुछ लोगों से यहाँ बात करेंगे। भैया, क्या प्रॉब्लम हो गया आपके साथ? यहाँ पार्किंग का प्रॉब्लम है। पार्किंग का प्रॉब्लम है, सड़क पे जाम का प्रॉब्लम, यहाँ पे पार्किंग का प्रॉब्लम, इतना ज्यादा स्पेस है उसके बाद ही पार्किंग का प्रॉब्लम है। क्या कहेंगे आप ट्रैफिक जाम पर? कुछ नहीं कहेंगे, थोड़ा सा रोड का स्पेस चौला कर देना चाहिए और ज्यादा कुछ नहीं। तो मकान को घसका दिया जाए? हाँ, थोड़ा तो। मकान तो नहीं है, आधा से ज्यादा सरकारी ऑफिस, उसी को घसकाना पड़ेगा। पब्लिक का तो प्रॉब्लम नहीं होगा, सरकार का। कौन है दोषी इसके लिए? कोई नहीं, कंपनी गाड़ी बहुत ज्यादा बनानी, पब्लिक भी खरीद रही है, गाड़ी का प्रोडक्शन रोक देगी, गाड़ी कम बिके और रोड पे भी कम। गाड़ी कम बिके तो ट्रैफिक जाम से निजात मिल सकता है। आप बताइए, आप जनता हैं, ट्रैफिक कैसी लगती है आपको यहाँ की, पटना की? ठीक ही लगती है, लेकिन जाम होती है तो परेशानी होती है हम लोग को ऑफिस आने में। कितने दिन आप जाम में फंसते हैं? जाम में तो प्राय मतलब वीकली मतलब फंस ही जाते हैं। तो अंकल जी प्रायः जाम में फंसे रहते हैं, ट्रैफिक जाम रहती है, एक पूरा परिवार है, हम इनसे भी जानते हैं। आप लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आई हैं, पटना के ही रहने वाले हैं आप। पटना में ट्रैफिक व्यवस्था आपको कैसी लगती है? बहुत बुरी हाल है, बहुत बुरी हाल। आप लोग जनता है, बोल जनता बोल कार्यक्रम है हमारा ईटीवी का। आप लोग बोलिए, आपको जो इच्छा हो बोलिए। कौन है दोषी, क्या करना चाहिए बताइए? दोषी का तो क्या, पब्लिक भी है कुछ दोषी, कुछ यहाँ के जो नियम है वो भी दोषी है, इसलिए कुछ बोल नहीं सकते। आप कहाँ से आए हैं? एक्चुअली हम बोरिंग रोड से आए। बोरिंग रोड से आपको यहाँ पहुँचने में कितनी देर लगी? 45 मिनट्स। 45 मिनट। आप समझिए कि 3 किलोमीटर की दूरी है, 45 मिनट्स लग रहे हैं। गाड़ी चलाने में क्या प्रॉब्लम होती है आपको? यहाँ क्लच पे ही पैर रखना पड़ता है, एक्सीलेटर पे पैर नहीं रख सकते आप, इतनी जाम है। एक छोटे से सिटी में, मैं दिल्ली रहता हूँ, मैं बॉर्न एंड बॉर्टर पटना हूँ, पर मैं 11 साल से दिल्ली रह रहा हूँ। इतना जाम तो वहाँ भी नहीं होता जितना यहाँ है। लेकिन दिल्ली का जाम तो बदनाम है पूरे इंडिया में। कोई जाम नहीं है वहाँ पे, वहाँ सब रूल रेगुलेशन से चलते हैं। बत्ती पे रुकना है। यहाँ कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कितना भी रूल रेगुलेशन बना दीजिए, लेकिन यहाँ रूल रेगुलेशन नहीं कोई भी फॉलो करता है। आप कार से आते हो, बाइक से आते हो, किस तरह से? बाइक से आता हूँ। बाइक चलाने में क्या दिक्कत होती है आपको? जाम लगता है? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हर जगह जाम है। आप देख सकते हैं बेतरतीब ढंग से गाड़ी लगी हुई है, गाड़ी कहाँ पे लगाऊं समझ में नहीं आता है। इसके लिए चाहिए कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को कि उसका कोई उपाय कोई ऐसा लगाए जहाँ से परेशानी ना हो। बोल जनता बोल में जनता की ये बोल है, आप बताइए क्या है इसका उपाय, क्या हो सकता है? कौन दोषी है? दोषी हम लोग भी है, दोषी पब्लिक भी है और सरकार का भी। यहाँ पे उस तरह का व्यवस्था ही नहीं है कि आगे भी गाड़ी लगाए तो लगाए कहाँ। कई तरह की बात निकल के आई है, जनता की आवाज बनकर ईटीवी निकला है। जनता जो बोल रही है, इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि पटना में ट्रैफिक व्यवस्था वर्स्ट कंडीशन में है और यहाँ के लोग ही इस ट्रैफिक व्यवस्था के लिए जिम्मेवार हैं। यहाँ पर कुछ लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, ठंड काफ़ी है। कॉफ़ी पीते हुए इन लोगों से हम पूछते हैं, आप गर्मी आई शरीर में? जी सर, आई। पटना के ट्रैफिक में फिर ठंडा हो जाते हैं आप? जरूर सर, हम तो हो ही जाते हैं, ठंडी इतना है तो। जाम कैसा लगता है पटना का? जाम तो बहुत ज़्यादा हो गया सर पटना का। कौन प्रशासन दोषी तो किसी को नहीं बोल सकते सर, आम पब्लिक भी दोषी है। आम पब्लिक दोषी है। देखिए, ईमानदारी से बताया इन्होंने। आप लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, 2-2 कॉफ़ी एक साथ हाथ में रखे हुए, आप एक हाथ से इस बार, एक हाथ से एक बार इस हाथ से। आप बताइए पटना का ट्रैफिक कैसा लगता है आपको? आप तो डबल इंजन लेके चल रहे थे। ट्रैफिक अच्छा है लेकिन बहुत जाम रहता है, रश बहुत रहती है। कौन दोषी है इसमें? सरकार ऑब्वियसली। बोरिंग रोड से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगता है आपको? कभी कभी तो आधा घंटा लग जाता है। कहा जाता है कि समय से कीमती वस्तु कोई चीज है नहीं। बिहार के लिए नहीं है ये, बिहार से बाहर के लिए। बिहार से बाहर के लिए यहाँ तो समय ही समय लोगों के पास। जनप्रतिनिधि हैं आप, बताइए, आप जनप्रतिनिधि हैं, सड़क जाम रहती है यहाँ पर, आप ट्रैफिक में फंसते हैं कभी? हाँ, 100 बार।
कि पहले था कि मुख्य सड़क में रिक्शा नहीं चलेगा, टमटम नहीं चलेगा, ठेला नहीं चलेगा। अभी पटना का एक रोड बताइए जिसमें ठेला, रिक्शा, टमटम नहीं चलता हो, तो जाम तो लगेगा ही। नेताजी के बाद हम बात करेंगे मौर्य लॉ कॉम्प्लेक्स में अपनी दुकान लगाकर रोजी रोटी कमाने वाले व्यक्ति से। आप भैया इधर आइए 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 आइए। आप यहाँ टोपी बेच रहे हैं या पहना रहे हैं? बेच रहे हैं। आप कहाँ से आते हैं यहाँ पर दुकान लगा? मसौड़ी से आते हैं। पेट पालने मसौड़ी से पटना आते हैं, यहाँ दुकान लगाते हैं, कुछ पैसा कमाते हैं, अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। आप बताइए, मसौड़ी से जब यहाँ आते हैं, कैसे आते हैं मसौड़ी से पटना? ट्रेन से। ट्रेन से फिर उतरते होंगे पटना जंक्शन। उतरते पटना हैं। जंक्शन से मौर्य लॉ कॉम्प्लेक्स कैसे पहुँचते हैं? पैदल आते हैं। पैदल। जाम मिलता है पैदल में भी? जाम में मिलता है। आप पटना घूमे हैं पूरा शहर? हाँ घूमे हुए। कैसा लगता है यहाँ का जाम वगैरह? जाम तो है, ऐसा थोड़ी है जाम ना है। जाम के लिए दोषी कौन है? कुछ तो हम लोग भी हैं दोषी, कुछ तो सर यहाँ का सरकार भी दोषी है। तो सरकार को दोषी मानेंगे। आज के एपिसोड में ट्रैफिक जाम बोल जनता बोल के एपिसोड में यही निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ की जनता का मानना है कि लोग अगर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ना करे तो जाम से बचा जा सकता है। अगर मुख्य सड़कों पर रिक्शा, ठेला, टमटम आदि ना चले तो जाम से निजात पाई जा सकती है। अगर सरकार थोड़ी और व्यवस्था करे तब भी यहाँ के लोगों को राहत मिल सकती है और लोग भी थोड़ा सक्रिय होकर चले, अतिक्रमण ना करें, सड़क के किनारे अपने वाहन को पार्क ना करें, तब भी जाम से मुक्ति मिल सकती है। अब मुझे यानी नीलकमल को और कैमरामैन अशोक और राहुल के साथ दीजिए इजाज़त।